Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover another question of bonds portfolio. So let's start the question. A money market instrument with face value of rupees 100 and discount yield 6% will mature in 45 days. You are required to calculate तीन चीज़ें हमसे पूछी है, current price of the instrument, bond equivalent yield and इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। और हमें कहा गया है कि एज्यूम करना है हमें 1 ईयर में 360 डेज है। ओके, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, करंट प्राइस निकालनी है। ओके, तो करंट प्राइस कैसे निकलेगी, हमें डिस्काउंट यील्ड दे रखी है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ डिस्काउंट यील्ड का ही फॉर्मूला लगेगा। ओके, डिस्काउंट यील्ड का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय n। ओके, सो यहाँ पे n हमें दे रखा है 45 डेज यानी नंबर ऑफ डेज, एंड डिस्काउंट यील्ड भी पता है हमें और फेस वैल्यू भी पता है। तो बचा क्या, परचेज प्राइस। सो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं परचेज प्राइस। ओके, परचेज प्राइस विद द करंट प्राइस सेम थिंग। ओके, सो क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिस्काउंट यील्ड का फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद डिस्काउंट यील्ड हमें दे रखी है 6%, बाकी सारी चीज़ें भी रख दी, फेस वैल्यू की जगह फेस वैल्यू रख दी, एंड 360 डेज लेंगे बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि 360 डेज हमें लेने, एंड नंबर ऑफ डेज में 45 आ गया। अगर नंबर ऑफ डेज 60 से ज़्यादा होता है, सॉरी 6 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड होता, देन दिस फार्मूला इज़ नॉट वर्क। ओके, दिस फार्मूला विल नॉट वर्क, बट इस क्वेश्चन में 6 मंथ से कम टाइम पीरियड दे रखा है, 45 डेज ही दे रखे हैं, इसलिए ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा। ओके, 6 मंथ से ज़्यादा में कौन सा फॉर्मूला लगता है वो मैं बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। सो इस क्वेश्चन में है नहीं, इस क्वेश्चन में 45 डेज है, अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 6 मंथ से कम होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर 6 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड दे रखा है देन दिस फॉर्मूला इज़ नॉट इन यूज़। ओके, तो सबसे पहले डिस्काउंट यील्ड लिख दी 6, फेस वैल्यू 100 एंड नंबर ऑफ पीरियड्स 45। ओके, नाउ सॉल्व द इक्वेशन, तो आपका आंसर आएगा 99.25। ओके, तो परचेज प्राइस आ जाएगी हमारी 99.25 एंड दिस इज ऑल्सो द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, सिर्फ जहाँ हम डिस्काउंट यील्ड में डिवाइड करते हैं फेस वैल्यू से, हम अब फेस वैल्यू को डिवाइड नहीं करेंगे, हम डिवाइड किससे करेंगे, परचेज प्राइस से। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। एंड एक और डिफरेंस होता है कि डिस्काउंट यील्ड में क्या हम 365 डेज लेते हैं, बट इन क्वेश्चन में दे रखा है कि 360 डेज ही लेने हैं, तो हमने इसलिए 360 लिए। बाकी ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, डिस्काउंट यील्ड में हमें पूरे टोटल 365 डेज लेने होंगे और बॉन्ड यील्ड में 360 डेज। एक और डिफरेंस है जो मैंने बताया कि ये डिनोमिनेटर में परचेज प्राइस आती है, यहाँ डिनोमिनेटर में फेस वैल्यू आती है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड यील्ड। अब बॉन्ड यील्ड का फॉर्मूला हमें पता चल गया क्या है, फेस वैल्यू माइनस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। ओके, सो हमें सारी चीज़ें दे रखी है, परचेज प्राइस हमने कैलकुलेट कर ही दी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, सो फेस वैल्यू भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, और बाकी नंबर ऑफ डेज भी गिवन है। तो सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे। 100 माइनस 99.25 डिवाइडेड बाय 99.25 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 45। तो सिंपल आ गया हमारा 6.45% पर एनम इज द बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक इस क्वेश्चन में, पहला डिस्काउंट यील्ड एंड सेकंड बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। ओके, सो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। ओके, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न कैसे निकालेंगे, आपको मैंने लास्ट कुछ क्वेश्चंस में बताया था, एक नॉमिनल रेट होती है, एक
इफेक्टिव रेट होती है। ओके, तो दिस इज़ द सेम थिंग। जो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड है ना, ये एक नॉमिनल रेट है। अब हमें इसने पूछा है इफेक्टिव एनुअल रिटर्न, यानी इफेक्टिव रेट चाहिए इनको। नॉमिनल यील्ड क्या मतलब, ये जो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड है ना, ये एक नॉमिनल रेट कह सकते हैं हम इसको। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा किस में, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न में। तो वो कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट वाला। नॉमिनल रेट की जगह रख दीजिए सिंपल बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड को, तो 0.0645। वाई 0.0645, बिकॉज इन परसेंटेज टर्म्स नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम हमेशा परसेंटेज हटा के लिखते हैं। तो परसेंटेज हटा के लिखने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 0.06045। सो 0.06045 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1, और स्क्वायर रूट कर देंगे 8 से, लाइक तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, हमें पूरे 3 बार मल्टीप्लाई इज इक्वल टू करना पड़ेगा, तब जाके हमें 8 से 8 की पावर मिलेगी। ओके, तो माइनस कर दिया अब 1 को, सिंपल। तो अब आ गया हमारा आंसर 6.207। ओके, ये भी कब आएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इन डिवाइड करके लिखा था ना यहाँ पे हम अगर 6.045 लिखते तो हमारा आंसर नहीं आता, इसीलिए हमें यहाँ पे परसेंटेज को हटा के लिखना पड़ेगा, और आंसर आएगा वो भी परसेंटेज हटा के आ रहा है हमारा 0.06207। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा 6.207%। ओके, सिंपल। सो अब जिनको ये नहीं समझ आया कि ये 8 कहाँ से आया, ये मैं बता देता हूँ। ये जो 8 और यहाँ पे भी 8 आया है ना, इसको हम n कहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी नंबर्स। लाइक 360 डेज हमें साल में, तो इसमें कितने 45 डेज आएंगे, तो 360 डिवाइडेड बाय 45, 8 यानी नंबर ऑफ पीरियड्स आ गए, यानी कितने हैं 45 डेज आएंगे एक साल में। ओके, तो 8 वहाँ से आया है 8। ओके, सिंपल। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, तीनों पॉइंट्स कवर हो गए। इसमें हमने डिस्काउंट यील्ड भी समझ लिया और बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड भी समझ लिया, और एनुअल रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो हमें पता ही था।